यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया एक और नए सीरीज के साथ। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक माउंटेन का सीन देखते हैं जिसके टॉप पे एक बंदा होता है और हम नीचे की साइड देखते हैं जहाँ पे उस बंदे को मारने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं, डिमोनिक चू, तुमने अपने पूरे लाइफ में बहुत सारे लोगों को बुली किया है और भी बहुत सारे गलत काम तुमने किए हैं। क्या तुमने कभी सोचा भी था कि तुम्हारा लाइफ एक माउंटेन की चोटी पे जाके खत्म हो जाएगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, वो भी चिल्लाते हुए कहती है, डिमोनिक चू, तुमने मेरे सिस्टर को सेड्यूस किया है जिसकी वजह से उसने अपनी लाइफ खो दी, तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर एक बुढ़ा कहता है कि हमने तुम्हारा पूरे 3 सालों तक पीछा किया है और अब जाके तुम हमारे हाथ लगे हो। अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का। मैं अपने उस डिसाइपल का बदला आज तुमसे जरूर लूंगा। और हम देखते हैं जो डिमोनिक चू होता है वो उन सभी की बातें आराम से सुन रहा होता है और उसका जो स्वord होता है वो पूरी तरह से खून में भीगा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कोई डिमोनिक चू को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, डिमोनिक चू। जिसे सुनने के बाद जो डिमोनिक चू होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि हवा में उड़ते हुए कह रही होती है, बस देखो तुम कैसे हालत में आ चुके हो, क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। और ये सुनने के बाद जो डिमोनिक चू होता है वो तो एकदम बुरी तरह से इविल की तरह हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि क्या कहा तुमने, रिग्रेट? मैं चूसियो जिसने 100 सालों से भी कम कल्टीवेट किया है और अपनी पूरी लाइफ में बस फाइट ही करता रहा हूँ। इन सभी लोगों में से सिर्फ मुझे छोड़ के ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें हिम्मत हो खुद को इनविंसिबल या फिर अनडिफीटेड कहने की। मेरा जो सिर्फ एक लौता रिग्रेट है वो कम वक्त, ये कम समय है। और ये सुनने के बाद वो जो व्हाइट बालों वाली लड़की होती है वो डिमंचू से कहती है, अगर हम सभी ने अभी तुम्हें 1000 सालों के लिए फ्री छोड़ दिया तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो सके। वो अपने अटैक रेडी करते हुए कहती है कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा नहीं है तो तुम अब हमें ब्लेम मत करना हमारी क्रुएलिटी के लिए। फिर वो अपना अटैक डिमंचू के ऊपर कर देती है और सभी लोगों से कहती है कि जाओ सभी लोग और इसकी जान ले लो। ये जैसे ही डिमंचू सुनता है वो अपने हाथों को यूज करती है, कोई स्किल यूज करने लगता है और उसके बाद फिर वो जैसे वो उस स्किल को यूज करता है वहां से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से डिमंचू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और उनमें से एक ब्लू वाला बंदा कहता है, अरे नहीं, वो अपना बैकअप प्लान यूज करने जा रहा है, जल्दी से जाके उसे रोको। फिर वो सभी के सभी अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को कंबाइन करके डिमंचू के ऊपर मारने वाले होते हैं, जिस अटैक का नाम होता है डिवाइन इमेज क्रॉस द हेवन 3000 वर्ल्ड। वो अटैक सीधा जाके डिमंचू को रखता है जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जो डिमंचू होता है वो बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगता है और सभी से चिल्लाते हुए कहता है, ब्रेकेबल इमोर्टल वाला क्वेश्चन था जिसकी वजह से एम्परर को भी रिग्रेट था लेकिन मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो डिमंचू होता है वो अपने स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा जोर से ग्राउंड के ऊपर मारता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और अंत में वो हारा जाता है। हम देखते हैं डिमंचू के सेल्फ डिस्ट्रॉय की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। उनमें से जो लड़की होती है वो कहती है, डिमंचू ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया। और ये सुनने के बाद जो वो एक बंदा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुढ़ा होता है वो कहता है, अगर वो टियानियन लॉन्ग सिटी में जाता मोस्टर्स के साथ फाइट करने के लिए तो वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस वॉरियर बन जाता। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं और वो सभी कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। लेकिन तभी जो डिमंचू होता है वो हम सभी लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों ने क्या सोचा कि मैं डिमंचू ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर हम अगले सीन में टाइसो होली ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें बताते हैं टाइसो होली ग्राउंड्स में टोटल 18 स्पिरिचुअल माउंटेन्स है, जिनमें से टियानसियान, यूनसियान, टियानजियान माउंटेन्स के जो मास्टर है वो सब के सब हाई सेंट लेवल कल्टीवेटर्स है, जबकि जो बाकी के 14 माउंटेन्स के मास्टर है वो सब के सब लो सेंट लेवल कल्टीवेटर्स है। फिर हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम यूनसियान माउंटेन की एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे एक घर में बहुत ही ज्यादा तेजी से एक रेड लाइट जाता है, जहाँ पे हम क्लोज सीनियर डिसाइपल्स की एक जगह को देखते हैं जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलते हुए हमें कहता है, मैं डिमंचू अब वापस आ चुका हूँ। फिर हम देखते हैं वो उठ के बैठ जाता है और वो कहता है, मैं डिमंचू ट्रांस माइग्रेट होने से पहले एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। मैंने आज की रिसोरेशन के लिए 3781 प्लान्स को प्रिपेयर किया था और 1201 रिसोरेशन मेथड्स में डिमंचू इतने ज्यादा प्लान करने के बाद आखिरकार इस तरह कैसे मर सकता था। फिर वो उठ के चारों तरफ देखने लगता है और वो फिर कहता है, तो ये जगह तो टाइसो होली ग्राउंड है, देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत में यहाँ आना ही लिखा था। तभी हम देखते हैं उसके सामने विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, होस्ट का जो रिवाइवल है वो डिटेक्ट हो चुका है, जो सिस्टम है वो खुद को अब अपडेट कर
कर रहा है। फिर हम देखते हुए जैसे ये अपडेट हो जाता है तो उसके सामने 2 ऑप्शन आते हैं जिनमें से वो उसको एक चूज़ करना होता है। पहले वाले ऑप्शन में विलेन का रोल होता है जिसको चूज़ करके अगर वो इविल काम करता तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिवार्ड मिलता। और जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है हिडन विलेन का, जिसमें लिखा हुआ होता है सिंस आप पहले एक बार मर चुके हो जिसकी वजह से आपने अपने खुद को रिफ्लेक्टेड कर दिया है। आपको अपने आप को लो लेवल कर रख के अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा कोई भी इविल काम करने से पहले। हम देखते जो डिमेंचू होते हैं वो सोचते हुए अपने मन में कहता है मैंने अपनी पिछले लाइफ में विलेन चूज किया था जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे इविल काम किया था और जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता था, लेकिन मैं जहाँ भी जाता था सभी लोग मुझे बहुत ही ज्यादा हेट करते थे जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता था। तो फिर चलो इस बार हिडन विलेन चूज करते हैं। फिर हम देखते हुए एक इविल से स्मेल करते हुए कहता है मैं अपने आप को सीक्रेटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहूंगा और एक दिन इस दुनिया के सामने आ जाऊंगा। तो बताओ ये है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान। फिर वो अपने आप को बहुत सारी लड़कियों के बीच में बहुत ही ज्यादा मजे करते हुए इमेजिन करता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने आप को होली सन भी बना सकता हूँ। और फिर ये सब सोचने के बाद जो डिमंचू होता है वो हिडन विलेन को फाइनली चूज कर लेता है। फिर जैसे वो चूज करता है जो सिस्टम होता है वो उसको लोडिंग करने लगता है और फिर उसका लोडिंग कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद जो हमारा डिमंचू होता है वो सिस्टम से कहता है सिस्टम जल्दी से मेरा प्रोफाइल ओपन करो। और फिर वो अपने मन में कहता है तो फिर चलो देखते हैं आखिर में इस बार किसके बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हो। फिर हम उसके प्रोफाइल को देखते हैं जिसमें पहले हम आइडेंटिटी को देखते हैं जिसमें होता है यूनसिया माउंटेन का क्लोज्ड सीनियर डिसिपल होता है और उसका जो कल्टीवेशन होता है वो बिल्कुल ही जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से यूजलेस है। इस बॉडी का जो टैलेंट होता है वो 17 होता है जो कि नॉर्मल बंदे जितना होता है और इस बॉडी का जो कल्टीवेशन टेक्निक होता है वो पूरी तरह से रिमूव कर दिए होते हैं क्योंकि जो डिमंचू का सोल होता है वो इस बॉडी के ऊपर फोर्सफुली कंट्रोल किया होता है। इस बॉडी का जो लक होता है वो -18 में होता है जो कि ब्लैक में होता है और ब्रेक थ्रू पॉइंट पूरी तरह से 0 होता है। और इस बॉडी का जो कॉम्बैट अप्राइजल होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका जो बॉडी है वो एक स्पिरिचुअल चिकन से थोड़ा सा ही स्ट्रांग है। और इस बॉडी के प्रोफाइल को देखने के बाद जो हमारा डिमंचू होता है वो तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने मन में कहता है बॉडी का जो टैलेंट है वो तो ब्लैक में है और मेरा जो टैलेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और ये सब छोड़ो, यहाँ तक कि ये तो एकदम चिकन से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर निकला। इसकी बहन का पकौड़ा मारो, आखिर मेरे आने से पहले इस बॉडी के ओरिजिनल बंदे ने यहाँ पे कर क्या रहा था। फिर हमें इस बॉडी का स्टोरी बताते हुए कहता है कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल बंदा था वो आज से 10 दिन पहले टियानजिन माउंटेन की डिसेबल के साथ डुअल किया था, वो भी जेलिसी की वजह से। और इसका जो रीजन था वो एक लड़की थी। जो इस बॉडी का ओरिजिनल बंदा था वो सिर्फ एक ही मूव में एरिना में हार गया और इसका जो कल्टीवेशन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और ये सभी चीजें जानने के बाद जो डिमंचू होता है वो कहता है कि अरे नहीं, आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा गरीब था, इसीलिए बोलते हैं कि लड़की का चक्कर बाबू भैया बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। फिर जो डिमंचू होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि तुम मेरे टूल गए थे तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला लूंगा और इस बॉडी को मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बनाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिमंचू होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि ये बॉडी तो पूरी तरह से यूजलेस है, ना कोई इसके पास कोई टैलेंट है और ना ही कुछ। लेकिन हम तभी हम देखते हैं वो फिर से एक इविल से स्माइल करते हुए कहता है लेकिन अच्छी चीज ये है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूनसिया माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि बैठे हुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं तुमने सुना कि जो माउंटेन मास्टर है वो 3 दिन पहले ही डिमंचू को हंट करके आ गए हैं। और ये सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इसका मतलब ये है कि जो डिमंचू था वो पूरी तरह से मर चुका है। और ये सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। फिर हम देखते हुए बंदा फिर से कहता है डिमंचू भले ही अपने लोगों के बीच में इनविंसिबल होगा लेकिन वो सिर्फ एक लो सेंट लेवल बंदा था। तो फिर वो आखिरकार कैसे इतने सारे हाई सेंट लेवल कल्टीवेटर के बीच से एस्केप करके भाग सकता था। उसके जैसा है कि इविल इंसान ऐसे ही मौत मरना चाहिए था। और हम देखते हैं डिमंचू को जो कि एक पेड़ के पीछे से छुप के उन सभी की बातें सुन रहा होता है और वो अपने मन में कहता है तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि तुम लोगों के पीछे भी हूँ। अगर मैं तुम सभी को अभी बीट नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं स्मार्ट हूँ। फिर जो डिमंचू होता है वो पेड़ के पीछे से खांसते हुए उन सभी लोगों के सामने आता है जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो डिमंचू को ही देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं सीनियर चो तो ये आप हो। फिर हम देखते हैं सभी के सभी बंदे डिमंचू को ग्रीट करते हुए उससे कहता है क्या अब आप ठीक हो चुके हो। और ये सुनने के बाद जो डिमंचू होता है वो उन सभी लोगों से कहता है कि हाँ मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। फिर जो डिमंचू होता है वो सीटियां मारते हुए वहां से जाने लगता है और फिर हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं वो डिमंचू को देखते हुए कहते हैं सीनियर चो और डिमंचू का नाम बहुत ही ज्यादा सेम सेम नहीं लगता
है और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है क्या सीनियर चू और डीमन चू के बीच में सीक्रेटली कोई कनेक्शन है। और ये सुनने के बाद जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है सच में बहुत ही ज्यादा सोचे जा रहे हो, अगर ऐसा कुछ भी होता तो जो सीनियर चू है उसका कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता। और ये सुनने के बाद वो सभी बंदे कहने लगते कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो डीमंचू होता है वो एक जगह पे आया हुआ होता है और हमें पता चलता है कि ये तो उसके मास्टर का जगह है। इसका मास्टर कहने से मतलब है कि इस बॉडी के अंदर जो पहले बंदा था उसका मास्टर। जो डीमंचू होता है वो दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है और वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपका डिसाइपल आपसे मिलने के लिए आया है। फिर हम देखते हैं उसका जो मास्टर होता है वो उसको अंदर बुला लेता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया सीरीज पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और जाने से पहले आप सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसका लिंक आप सही लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।